प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है वो हमारा है एवोल्यूशन के ऊपर। एवोल्यूशन का आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये लेक्चर है, इनको आपने बहुत ध्यान से समझना है। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप में आए। व्हाट्सएप ग्रुप में आके आप स्टडी से रिलेटेड जो है वो आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी किस्म की कोई आपको परेशानी है प्रैक्टिकल में, या आपको बीएस के रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे साथ डिस्कस करें। मैं इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगी। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो एवोल्यूशन के ऊपर है। एवोल्यूशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका आगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में भी जाके आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट करेगा। तो इसमें हम जो एवोल्यूशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम जो है वो जीन फ्रिक्वेंसीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ये वाले लेक्चर्स मैं आपको बोर्ड पर भी समझा सकती हूँ, लेकिन मैं इस वजह से आपको बुक पर ये लेक्चर दे रही हूँ ताकि आपके पास मटेरियल भी आ जाए और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ भी आ जाए, क्योंकि ये ज़्यादातर थ्योरी वाले चैप्टर है। इनमें एज सच क्रिटिकल चीज़ कोई समझने वाली या पॉइंट्स में नहीं है। इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लेनी होती है ताकि आप मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। और उम्मीद करूंगी कि आपको जो है वो इस बुक का मटेरियल भी अच्छा लग रहा होगा, इंतहाई इजी वे में है, आपको समझ भी आ जाएगी और साथ में आपके ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि आपने किस तरह से हेडिंग्स देनी है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं वो भी आपको साथ साथ बताऊंगी। जैसे कि इधर लिखा हुआ है डार्विन कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, अगर आ जाता है एक्सप्लेन द न्यू, जैसा कि ये देखें आप, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। तो न्यू कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन के अगर आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है न्यू कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा जो है आप इस तरह इस वे में लिख सकते हैं कि फर्स्ट वे क्या था, सेकंड वे क्या था। तो इस तरह से आपके जो है वो आपको साथ साथ क्लियर होता जाएगा कि आपने इसकी जो है वो किस तरह से अपने पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं न्यू कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है टू वे को। एक फर्स्ट वे है वो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन एट इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर नेचुरल सिलेक्शन क्या है, तो एक हमारे पास ये आती है इंडिविजुअल के अंदर। फॉर एग्जांपल एक बर्ड है, वो अपनी अडाप्टेशन को अक्वायर कर रहा है थ्रू नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। वो अडाप्टेशन उसको परमिट करती है कि वो फीड करे एफिशिएंटली ऑन बटरफ्लाई के ऊपर। तो ये ट्रेट उसके अंदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आ रहे हैं कि उसकी बिल शेप कैसी है और उसका इनहेरिटेड बिहेवियर कैसा है। इसी वजह से वो जो है बटरफ्लाई को एज अ फूड जो है वो ले सकता है। तो ये हमें शो करवाती है नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। सेकंड वे क्या था नेचुरल सिलेक्शन का, कि पॉपुलेशन लेवल के ऊपर नेचुरल सिलेक्शन होती है। ये इंडिकेट करती है कि सिलेक्शन जो है वो किस तरह से ऑपरेट करती है जीन पर। जैसे कि बर्ड और बटरफ्लाई जो है वो परमानेंट नहीं है, वो दे डाई, वो मर भी सकते हैं, लेकिन उनके जीन इमॉर्टल है, उनके जीन लाफानी है। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि नेचुरल सिलेक्शन शो होती है हाउ मैनी कॉमन एंड रेयर जीन्स आर प्रेजेंट इन द ग्रुप, कि ग्रुप में जो रेयर जीन्स हैं वो किस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, वो किस तरह से इंटरब्रीड करते हैं और जीन शेयर होते हैं। तो द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट ऑक्यूपाई गिवन एरिया एट द सेम टाइम एंड शेयर यूनिक सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो हम पॉपुलेशन किसको कहते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल जो सेम स्पीशीज के हों, एक सेम टाइम में एक एरिया में रह रहे हों, वो किस तरह से यूनिक अपने जीन जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। इस वजह से न्यू डेफिनेशन में ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जो न्यू डेफिनेशन है वो किस तरह से होगी, द चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ अलील इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। कि ये पॉपुलेशन में जो है वो अलील की फ्रिक्वेंसी में किस तरह से चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन हो रही है। द अबंडेंस ऑफ पर्टिकुलर अलील इन रिलेशन टू सम ऑफ ऑल अलील्स, कि किस तरह से पर्टिकुलर अलील के अंदर जो पर्टिकुलर अलील है उनकी अबंडेंस क्या है इन रिलेशन ऑफ सम ऑफ ऑल अलील्स। द लोकस इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील। उसके बाद जो हमारे पास ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक दूसरे वे में, द चेंज इन द टोटल जेनेटिक मेकअप ऑफ पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन की टोटली जेनेटिक मेकअप का चेंज हो जाना वो क्या है, एवोल्यूशन। के हमारे पास एवोल्यूशन आ गई है कि हमारे पास क्या हुआ है कि जो हमारे पास एक पॉपुलेशन थी उसके जेनेटिक मेकअप में टोटली चेंज आ गया है, तो ये हमारे पास एवोल्यूशन हुई है। द टोटल जीन ऑफ ट्रेट इन अ पॉपुलेशन आर कॉल्ड जीन पूल। जीन पूल हम किसको कहते हैं कि हमारे पास किसी भी पॉपुलेशन के अंदर उनके जीन्स के ट्रेट का जो है
जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसके पास जो टोटल जीन है उनके ट्रेट के पास, वो उनको हम कहते हैं कलेक्टिवली कि वो हमारे पास जीन का टोटल जीन का होना हमारे पास क्या है, जीन पूल। तो इस तरह से आपको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जीन पूल की जो है वो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है मॉडर्न सिंथेसिस। आ क्लोजर लुक, वो क्या थी कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड डार्विनियन एवोल्यूशनरी थ्योरी इज कॉल्ड मॉडर्न सिंथेसिस। उन्होंने क्या किया कि डार्विनियन थ्योरी को भी, डार्विन की थ्योरी को भी, और उसके बाद उन्होंने कॉम्बिनेशन कर लिया प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स का, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मॉडर्न सिंथेसिस आ गई। मॉडर्न सिंथेसिस कम्स हुई हमारे पास कहाँ से आई, जब उन्होंने जेनेटिक्स को स्टडी किया। वो एक्सप्लेन करती है कि वेरिएशन किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं इंडिविजुअल्स के दरमियान में। उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो है वो ये पास आउट होते हैं फ्यूचर जनरेशन में। कुछ वेरिएशन जो होती हैं वो इंडिविजुअल के अंदर एडवांटेज देती हैं, जिसकी वजह से नेचर सेलेक्ट करती है उन्हें थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। और जेनेटिक वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन के अंदर। लार्ज नंबर में हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस होती हैं पॉपुलेशन के अंदर। इस तरह से सिंपल प्रिंसिपल जो है वो इनहेरिटेंस का जॉर्ज मेंडल प्रोवाइड रिमार्केबल वेरिएशन। हमारे पास जॉर्ज मेंडल ने रिमार्केबल वेरिएशन दी थी हमें, क्रॉसिंग ओवर की, मल्टीपल अलील्स की, म्यूटेशन किस तरह से जो है वो नंबर ऑफ वेरिएशंस लेकर आती है, उसको इंक्रीज करती है। देयरफॉर नो टू इंडिविजुअल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, चांसेस प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमारे पास आते हैं जीन्स के, जिसकी वजह से क्या होता है, देयरफॉर सम इंडिविजुअल हमारे पास बेटर होते हैं, वो एबल सर्वाइव कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके इन्वायरमेंट के अंदर देन अदर्स। तो इस वजह से इधर हम एक आपने टर्म अभी हमने डिस्कस की नेचुरल सिलेक्शन। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है कि अगर किसी इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है कि किसी इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उस इन्वायरमेंट में कुछ हार्श कंडीशंस आ गई हैं, तो एनिमल जो है जो खुद को सर्वाइव करने के एबल होते हैं कि वो खुद को सर्वाइव कर सकें बेटर वे से, और उस हार्श कंडीशन का उन्होंने उस हार्श कंडीशन में उन्होंने कम्पीट किया दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, खुद को मेंटेन किया, खुद को सर्वाइव किया। तो बाद में हम क्या कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू नेचर ने इनको सेलेक्ट कर लिया है और इनमें एवोल्यूशन आ गई है। अब अगर इस तरह की हार्श जो है वो कंडीशन उनको अपनी नेक्स्ट लाइफ में फेस करनी पड़ती है, तो वो वाली वो हार्श कंडीशन बेटर वे से उनको फेस करेंगे, तो ये उनके पास एक किस्म की एवोल्यूशन आ गई है जो है वो मस्ट हैपन। एवोल्यूशन जो है वो एक सेंट्रल टू बायोलॉजी है। एवोल्यूशन ऑलवेज अकर होती है पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर। सम टाइम ये एवोल्यूशन का रेट स्लो डाउन हो जाता है, सम टाइम बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, बट देयर आर कंडीशन इन विच एवोल्यूशन डज नॉट अकर एट ऑल। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जब एवोल्यूशन जो है वो अकर नहीं होती। तो पॉपुलेशन जेनेटिक जो है एक्सप्लेन किस तरह से करती है कि हाउ पॉपुलेशन कैन बी एवोल्यूशन कैन बी स्टॉप, कि एवोल्यूशन किस तरह से स्टॉप हो सकती है। द स्टडी ऑफ द जेनेटिक इवेंट्स इन जीन पूल इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स हमारे पास क्या है, स्टडी करना जेनेटिक इवेंट्स को जीन पूल में, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था गॉडफ्रे एच हार्डे और जर्मन फिजिशियन विलहेल्म वेनबर्ग। इंडिपेंडेंटली इन दोनों ने जो है वो मैथमेटिकली मॉडल जो है वो एक डिराइव किया 1908 में। उस मॉडल को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट हैपन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन अ पॉपुलेशन ओवर टाइम, कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है पॉपुलेशन के अंदर अलील की फ्रीक्वेंसी किस तरह से, कैसे वो हैपन्स हो रही होती हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं। उन्होंने इन आइडियाज़ को कंबाइन किया, बिकम नाउन एज, और बाद में उनका ये थ्योरम बन गया हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। हार्डी एक अलग मैथमेटिशियन था और जिसको हम कहते हैं गॉडफ्रे एच हार्डे, और जो जर्मन फिजिशियन था विलहेल्म वेनबर्ग वो अलग था। तो उन्होंने जो है वो डिफरेंटली जो है अपनी स्टडीज़ की और बाद में उन्होंने कंबाइन किए अपने आइडियाज़, जो कि बाद में एक थ्योरम बन गया हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। तो वो क्या स्टेट करता है, द मिक्सिंग ऑफ अलील एट मियोसिस, मियोसिस के दौरान अलील का मिक्स होना और उनके रिकॉम्बिनेशन जो है डू नॉट अल्टर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अलील। और जो रिकॉम्बिनेशन बनते हैं मियोसिस के, जब अलील मिक्स होते हैं मियोसिस के दौरान, और जो न्यू रिकॉम्बिनेशन बनते हैं वो अलील की फ्रीक्वेंसी को अल्टर नहीं करते फ्यूचर जनरेशन के अंदर, इफ सर्टेन अजम्पशंस आर मेट। ठीक है, इट कैन बी स्टेट, इसको हम दूसरी तरह से किस तरह से कर सकते हैं इसको डिफाइन, इफ सर्टेन अजम्पशंस आर मेट एवोल्यूशन, अगर कुछ सर्टेन अजम्पशंस होती हैं एवोल्यूशन विल नॉट अकर बिकॉज द अलीलिक फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज फ्रॉम जनरेशन, के अलील की फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट जनरेशन में चेंज नहीं होती है, इवन दो द स्पेसिफिक मिक्सिंग ऑफ अलील इन अ इंडिविजुअल मे वेरी, बेशक कि हमारे पास अलील की मिक्सिंग जो है वो स्पेसिफिक होती है।
कि वो इंडिविजुअल के अंदर अलील जो है वो मिक्स हो रहे हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम की 2 असम्पशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि पॉपुलेशन साइज मस्ट बी लार्ज होता है, जीन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बाय चांस इन लार्ज पॉपुलेशन साइज। जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती बेशक के पॉपुलेशन का साइज जो है वो लार्ज कर जाए। मेटिंग विद इन द पॉपुलेशन मस्ट बी रैंडम। किसी भी जो है वो मेटिंग जो है वो रैंडम होती है पॉपुलेशन के अंदर। हर इंडिविजुअल जो है वो इक्वली उसको चांस मिलता है कि वो मेट करे अदर इंडिविजुअल के साथ पॉपुलेशन के। इफ नॉन रैंडम मेटिंग, अगर नॉन रैंडम मेटिंग होती है तो इंडिविजुअल कैन रिप्रोड्यूस देन अदर, तो एक इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर जाएगा देन अदर। सिलेक्शन में अकर, तो फिर क्या होता है कि अगर वो जो एक हमारे पास इंडिविजुअल है वो मोर रिप्रोड्यूस कर रहा है देन अदर, तो फिर हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन अकर होती है। देयर फॉर मेटिंग शुड बी रैंडम, और फिर क्या होता है कि मेटिंग रैंडम होती है। इंडिविजुअल कैन नॉट माइग्रेट इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन में रह रहे होते हैं वो माइग्रेट नहीं करते। माइग्रेशन जो होती है वो इंट्रोड्यूस होती है न्यू जीन्स में इनटू अ जीन पूल के अंदर। इट कैन ऐड और डिलीट कॉपीज ऑफ एग्जिस्टिंग जीन। म्यूटेशन जो है वो मस्ट नॉट अकर, म्यूटेशन जो है वो अकर नहीं भी होती, और म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करता है। सम टाइम म्यूटेंट फ्रॉम बैक टू द वाइल्ड टाइप, म्यूटेंट क्या होते हैं, बैक हो जाते हैं वाइल्ड टाइप में। इफ बोथ दीज असम्पशंस आर बैलेंस देन म्यूटेशन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। न्यू जीन जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं पॉपुलेशन के अंदर किसी भी सोर्स से। These assumptions stop the change in allelic frequencies, therefore evolution base does not occur. These assumptions are restrictive, ये जो हमने 2 assumption पढ़ी हैं उसके बारे में बात हो रही है। Real population cannot meet these condition, therefore evolution occur in most population। इस तरह से जो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम है वो प्रोवाइड करता है हमें यूजफुल थ्योरेटिकल एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। They change in gene frequencies in population can be explained by this theorem। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि एवोल्यूशन के ऊपर था, और हमने हार्डी वेनबर्ग थ्योरम जो है उसको स्टडी किया और कुछ एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, मॉडर्न सिंथेसिस के बारे में पढ़ा। तो मेरे आज के इस लेक्चर में किसी को कोई कन्फ्यूजन या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है।